नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय समर्पयामि। ओम गंधम त्वां गंधर्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। ओम पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धिनि मालव्यानि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। न कल्पयम् सात्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। श्री व्यास पूजना। काल बोधे फुल्ला रविल्ला यदपत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। कमलनाभाय वासिष्ठाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम श्री व्यासाय विष्णुरूपाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतामे आराधिक्यम्। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर्यगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजां मे करोत्पन्नं पयोनितो अस्मासु दत्ता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं पुष्टिसारं सदा विष्णुविद्यारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्था त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव देवेन्द्रवन्देश्वरि माहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। आराधिक्यं जलिं शीतलीकरणं आत्माभिवन्दनं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री अखिल तारिणी मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरिओ हरिओ। व्यालोलगण्डस्थलं गङ्गासुतं गणपतिं पात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवश्य लज्जा देवी विश्वं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चे दरबार की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय भूत भावन परमेश्वर परम पिता परम अनुरागी विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकारमोकार मूलं तुरीय विराजमान गोतीतमीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरम् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भाल भाल तुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं जयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावकम् कलातीत कल्याण कल्पाधिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो अम्बधारी नयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परिवाराणां तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रसीद सर्वभूतादिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोद्तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आइए माँ के आंचल में हम आप सब बैठे हैं। सर्वप्रथम माता अखिल तारिणी जगत जननी माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमें हमेशा सद्बुद्धि देना और ऐसे ही सुंदर दिव्य कथाओं को जो कि हमारा जीवन सार्थक बन सके, इन दिव्य कथाओं का स्मरण है माता हमें कराते रहें। तो आइए। हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु जगत जननी शांभवी जगत जननी शांभवी जगत जननी शांभवी मेरे सिर पर हाथ रख मेरे सिर पर हाथ रख दे सरस्वती शांभवी मेरे सिर पर हाथ रख दे हे सरस्वती शांभवी हे सरस्वती शांभवी हे सरस्वती शांभवी हे सरस्वती शांभवी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, जगत जननी अखिल तारिणी मैया की जय हो। परम मंगलमय भगवान भोलेनाथ की बड़ी असीम अनुकंपा कृपा से आज हम आप सब पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ आदि अनादि करुणा वर्णालय उनकी कृपा अनुकंपा से जो हम जीव मात्र हैं महाराज, उनके ही अंशभूत होकर इस पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपने देखा होगा जब भी भगवत कृपा रूपी फल जब हमें प्राप्त होता है तो हमें न करने पर भी प्रभु की इच्छा से वो कर्म करना पड़ता है। अब कैसा कर्म महाराज? कभी हमारा मन बड़ा विक्षिप्त हो जाता है कि छोड़ो सारी माया दीन दुनिया कुछ नहीं है, फिर मन में यह विचार आ जाता है अरे भाई जीवन तो बड़ा अमूल्य है, इस अमूल्य जीवन को सार्थक बनाने हेतु कुछ न कुछ अच्छे कार्य हमने करने चाहिए।
यह स्वयं हमारा मन जो महाराज, जैसे आपने देखा होगा ना, कभी हम जब पाप कर्म करते हैं ना, किसी को बुरा भला अगर हम कह देते हैं ना, मन में बड़ा दुख व्याप्त हो जाता है कि ओहो ओहो, भगवत कृपा से हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई, हमने दूसरे मनुष्य को दुख दिया, कष्ट दिया, अभद्र भाषण किया, तो भगवान ही फिर बुद्धि को प्रदान कर देते हैं। बुद्धि प्रदायिनी सरस्वती नौम नित्य, जो हमें बुद्धि देने वाले हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ परम पिता परमेश्वर है। एक बार क्या हुआ, जब महाराज ब्रह्मा और विष्णु ने देखा कि भगवान भोलेनाथ स्तंभ के रूप में, अग्नि के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच मध्य में आकर के स्वयंभू निर्विकार निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है महाराज, जो तीनों लोकों में व्याप्त हैं, स्वर्ग से सुतल तलातल रसातल महातल लोक तक जिनका कोई आदि न अंत है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जब भगवान भोलेनाथ उपस्थित हुए, ब्रह्मा ने भी कहा हे विष्णु यह कौन है, और विष्णु ने भी कहा कि यह कौन है। दोनों ने भोलेनाथ की स्तुति की और भगवान भोलेनाथ स्वयं उपस्थित हो गए। कथा रसम श्रवणम हरि कीर्तनम। देखो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले तो सर्वप्रथम कल मैंने एक कथा कही थी कि एक बार ब्रह्मलोक में हम जैसे मनुष्य गए थे ना, और जब हम जैसे मनुष्य गए थे तो सभा के बीच में यहाँ से मृत्यु लोक से गया हुआ मनुष्य ब्रह्मलोक में आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। अरे गोरु ठीक है रो, गोरु 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 भैंस ठीक है रो, दूध कतु दिन नो, और अरे वीक बुआर ठीक है रे, अपनी बहू की तो सुधनी है, वीक बुआर ठीक है रे। ऐसा ही ब्रह्मलोक में जाकर भी कहने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये मृत्युलोक में कथा के बीच में बोलते ही थे, ब्रह्मलोक में आकर भी कथा के रूप में बोल रहे हैं। देखो इन्हें 4 पांव वाला बना देते हैं, पशु बना करके भेज दिया महाराज। अब हाथ खड़ा करो, पशु किसने बनना है? नहीं बनना है ना। मनुष्य किसने बनना है? हाथ खड़ा करो तो ये देखो सबने बनना है। जब सबने दोबारा मनुष्य जब बनना है ना, तो भगवत भक्ति का आश्रय लेना है। अभी पीछे वाली माता ने हाथ नहीं उठाया, पता नहीं गपशप मारने का विचार है शायद। तो महाराज दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान के शरण में गए और भगवान से कह रहे हैं, भगवान क्या है महाराज? ओमकार, औ और मो, अकार उकार और मकार स्वरूप है। हम ओम शब्द कहते हैं ना, ओम। भगवान भोलेनाथ निर्विकार परात पर जिस रूप में उनकी पूजा करें, साकार रूप में, निराकार रूप में, वह भोलेनाथ ने जब ब्रह्मा और विष्णु की स्तुति सुनी
महाराज अपना प्राकट्य स्वरूप भगवान ने दिखाया। और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है महाराज? सर में भस्म लगाए हुए हैं, गले में भुजंग नाग की माला, औघड़ दानी हाथ में कमंडल है और मृग छाला लपेटे हुए। ऐसे भगवान ने जब ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिया, ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, यह संसार कैसे बना, यह संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? तो तब भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, तुम मेरे वामांग से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम ब्रह्मा हुआ। और विष्णु से कहा तुम मेरे दक्षिणांग से, दाहिने अंग से प्रकट हुए हो, और उन्हें विष्णु कह दिया। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचना करो। जब उन्होंने कहा महाराज नर और नारी के बिना सृष्टि की तो रचना होती ही नहीं है, तो भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर रूप बना दिया। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। और उससे एक शक्ति उत्पन्न हुई, शक्ति भगवान भोलेनाथ से। वह शक्ति त्रिगुणात्मिका। ब्रह्मा जी से कहा आपको सरस्वती के रूप में यह शक्ति प्राप्त होगी। विष्णु भगवान से कहा आपको लक्ष्मी के रूप में यह शक्ति प्राप्त होगी। और भोलेनाथ ने कहा स्वयं काली भगवती यह जो है सती के रूप में अवतरित होगी, पार्वती के रूप में अवतरित होगी। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ भूत भावन परमेश्वर अंतर ध्यान होगा। तो उसके बाद महाराज ब्रह्मा और विष्णु के मन में यह बात सूझी कि हमने सृष्टि की रचना करनी चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना करो, मैं उसका पालन करूंगा। और भगवान भोलेनाथ तो स्वयं महाराज संहार करने वाले भी हैं, पालन करने वाले भी। तो जब सृष्टि रचना प्रारंभ की, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मानस पुत्र को उत्पन्न किया। किनको किया महाराज? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार भाइयों को। वह कैसे थे? 5 वर्ष की अवस्था वाले, न कभी बूढ़े होते न कभी जवान होते, और परम ज्ञानी। आजकल महाराज कई घरों में बच्चे 5 वर्ष की अवस्था में, जैसे आपने कौटिल्य नाम सुना होगा ना, देखो कितना विद्वान है। वह किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। उनके माता पिता ने सत्कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, जो कि उनके पुत्र अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त कर रहे हैं। महाराज हमारा जो मानव जीवन है ना, ये भी बड़ा विचित्र है। इसको सुखमय बनाने हेतु हमें भक्ति मार्ग के बारे में बताया गया। हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, हमें गृहस्थाश्रम प्राप्त हुआ, हमें सर्व सुख प्राप्त हुए, परंतु भगवान की कृपा से। महाराज कभी कभी हमें जब दुख होता है ना, तो हम भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान
हमारी सारी विपत्तियों को तुम हर दो। महाराज एक दूसरे से थोड़ी कहते हैं हम विपत्ति को हर दो ना, या कोई कहते हो आप लोग ना, भगवान से ही कहते हैं कि हे भगवान हमारी सारी विपत्तियों को दूर कर दो। तो ऐसे भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो मानस पुत्र के रूप में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्र हुए। उसके बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, नारद दक्ष प्रजापति स्थावर जंगम आदि महाराज, ये पेड़ पौधे, नर नारी, अनेक प्रकार के ऋषि मुनि, पशु पक्षी, सबका ब्रह्मा जी ने सृजन किया। सबको अपना अपना जैसा रूप दिया, रंग दिया। कोई मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए, कोई पशु के रूप में, कोई पशु पक्षी के रूप में, कोई पेड़ के रूप में, कोई पर्वतों के रूप में। तो एक बार सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषि लोगों, इत्याकर्णवचस्तस्य नैमिषारण्यवासिनः प्रपच्छ च मुनिश्रेष्ठां कथां पाप प्रणाशिनीं। सूत जी जो कह रहे हैं कि हे ऋषि लोगों, आप परम धन्य हो जो कि बार बार प्रभु की लीला का आस्वादन, उनका गुणों का, उनके चरित्र का, उनके रूप का वर्णन, भगवान ने किस प्रकार सृष्टि की, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसा था, माता सती से भगवान भोलेनाथ का विवाह किस प्रकार हुआ, आप बार बार प्रश्न कर रहे हो। हे ऋषि लोगों, मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। तब कह रहे हैं, हे ऋषि लोगों, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मा जी, हे परम पिता, हे परमेश्वर, आपके मुख से जो कही जाने वाली जो शिव कथा है ना महाराज, उस शिव कथा को सुनकर मेरा मन जो है बड़ा तृप्त हो जाता है। बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आप जब भोलेनाथ निर्विकार, जब उनके गुणों के बारे में जब हमसे कहते हो ना, तो हमें बड़ा सुख प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान भोलेनाथ को नमस्कार किया और कह रहे हैं कि हे नारद जी सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि हे वृषभश्रेष्ठा, माता सती का जो दिव्य कीर्ति से युक्त शिव चरित्र को मैं विस्तार से सुनाता हूं। सुनो, किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, किस प्रकार सती देवी ने जन्म लिया, मैं आपको बताता हूं। हे महाराज, दक्ष की बहुत सी पत्नियां, पुत्रियां थी, उनमें से एक सती माता भी थी, सती माता। और उसे कैसे उत्पन्न किया दक्ष ने, सुनो सुनो। कथम वा दक्ष कोपेन त्यक्त्वा देहा सती पुरः हिमवन्तयः जाता भूयो आकाशमागतः। अरे हे महाराज, सती ने, नारद जी पूछ रहे हैं, सती ने किस प्रकार दक्ष यज्ञ का विघ्न किया और
ब्रह्मा ने दक्ष को पुनः जीवित कैसे किया? नारद जी ने जब ऐसा कहा तो महाराज ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनो मैं पूरा वक्तव्य आपको बताता हूं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं दक्ष जी, 1000 पुत्र हुए, 10,000 पुत्र हुए। और उन पुत्रों को राजा दक्ष ने कहा कि हे पुत्रों, तुम जाओ सृष्टि की रचना हेतु तुम कार्य में लग जाओ, भ्रमण करो, भक्ति करो। वो पुत्र महाराज ततः समुत्पादितं प्रजामैथुन धर्मतः, तब प्रजापति ने महाराज मैथुन धर्म से यह प्रजा सृष्टि का प्रारंभ किया और वीरण की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति ने अपनी पत्नी उस वारुणी के गर्भ से महाराज हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया और वेद मार्ग का अनुसरण करने के लिए भेज दिया कि जाओ तुम वेद मार्ग का अनुसरण करो। जब उनके पुत्र वेद मार्ग का अनुसरण कर रहे थे तो नारद जी चले गए। नारद जी ने क्या कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये वेद मार्ग में कहाँ जा रहे हो, तुम तपस्या करो, मेरी तरह घूमो इधर उधर, भिक्षा प्राप्त करो, अपना जीवन चलाओ, भरण पोषण करो। जब वह ऐसा करने लगे तो महाराज उन्होंने सारा सृष्टि का कार्य जो है संभालना शुरू कर दिया। तो एक बार दक्ष ने महाराज जब अक्षनी से विवाह किया तो उसके 60 पुत्रियां हुई, 60। उसमें से 27 चंद्रमा को दे दी, 13 ऋषि मुनियों को दे दी और पितरों को दे दी। फिर भी दक्ष प्रजापति का मन संतोष से नहीं भरा। उसने कहा मेरे घर में कन्याएं तो हो गई हैं, परंतु मैं भगवती मेरे घर में उत्पन्न हो, ऐसी दक्ष ने प्रार्थना की। तो दक्ष ने भगवान की जब स्तुति की कि हे प्रभु मेरे घर में 60 कन्याएं हैं, परंतु मेरे घर में जो स्वयं भगवती प्राप्त हो ऐसी युक्ति बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा अथैकतः पितुः पार्श्वे तिष्ठतिं तां सती महान त्वया सह मुनीक्षारं सारभूतां त्रिलोककहे। तो ब्रह्मा जी बोले कि एक समय त्रिलोक में सरस्वभूता शिवा जब अपनी माता पार्वती जब अपनी माता की गोद में बैठी थी, दक्ष की जो पत्नी अक्षनी थी महाराज, उसने बहुत तप किया भगवान का, देवी की तपस्या की। और देवी ने दक्ष से कहा, दक्ष ने जब तपस्या की कि हे दक्ष तेरे घर में मैं एक दिन पुत्री के रूप में अवश्य जन्म लूंगी। तो भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश में थे, ब्रह्मा जी भी सृष्टि कार्य में लगे हुए हैं और विष्णु जी भी सृष्टि का पालन करने में लगे हुए हैं। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास सरस्वती है, भगवान विष्णु ने कहा मेरे पास लक्ष्मी है, परंतु भूत भावन भोलेनाथ बड़े दयालु हैं,
हमने तो जो सृष्टि की थी वह सृष्टि अच्छी चल रही है, परंतु भगवान भोलेनाथ का भी विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले माता जगदम्बा की स्तुति की। हे माता, हे जगदम्बा, आप बड़ी करुणामयी हैं, कृपामयी हैं। हे माता, आप अपनी कृपा से भगवान शिव को मोहित करो। उस माता भगवती माता काली ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, ठीक है, आपने अच्छा प्रश्न किया है, मैं दक्ष के घर में अवश्य जन्म लूंगी। तो महाराज एक बार भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से, माता की कृपा से वह सती माता दक्ष के घर में, अक्षिणी के गर्भ में प्रवेश किया माता ने। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। जब गर्भ में जब प्रवेश किया तो सारे देवी देवता उस देवी की स्तुति करने लग गए पहले से। और 9वें महीने में जब माता ने जन्म लिया, सारे देवी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सब भी उस माता की, सती की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं कि हे माता, हमारे घर में भी तुम ऐसे लक्ष्मी स्वरूपा हमेशा उपस्थित रहना। उस स्तुति को करते हुए हम अपने जीवन को धन्य करते हैं। और माता से कहते हैं कि हे मैया, तुम हमारे ऊपर कब कृपा करोगी, जैसे आपने दक्ष के ऊपर कृपा की। भजन के माध्यम से कब तुम कृपा करोगी माँ मेरा नी, कब तुम कृपा करोगी माँ मेरा नी, कब तुम कृपा करो माँ मेरा नी, कब तुम कृपा करोगी माँ दुर्गी रानी, कब तुम कृपा करोगी माँ मेरा नी, कब तुम कृपा करोगी मेरा नी, कब तुम कृपा करो माँ दुर्गी रानी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी माँ मेरा नी, कब तुम कृपा करोगी माँ मेरा नी, कब तुम कृपा करोगी। मेरो मन नित चलत कुमारक, 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 कब दुखदार हरोगी माँ मेरा नी, कब
कब दुख दाह हरोगी मांबे रानी कब तुम कृपा करोगी माँ दुर्गे रानी कब तुम कृपा गायत्री माँ वास तुम्हारा गायत्री माँ वास तुम्हारा सकल जगत की तू ही आधारा सकल जगत की तू ही आधारा गायत्री माँ वास तुम्हारा गायत्री माँ वास तुम्हारा सकल जगत की तू ही आधारा सकल जगत की तू ही आधारा कब दुख दाह हरोगी अम्बे रानी कब दुख दाह हरो अम्बे रानी कब तुम कृपा करो अम्बे रानी कब तुम कृपा करोगी अम्बे रानी कब तुम कृपा करो जगदम्बा मैया जय हो। जब माता सती का जन्म हुआ तो दक्ष प्रजापति की पत्नी में महाराज, जैसे आपने चंद्रमा देखा होगा ना, चंद्रमा चंद्रमा कब बढ़ता है? शुक्ल पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में कम होने लग जाता है। ऐसे ही वह माता सती दक्ष के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन शयानी होते चले गए। और भगवान भोलेनाथ में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने जब ब्रह्मा जी से कहा था, विष्णु जी से कहा था कि हे विष्णु, यह कालिका, यह सती के रूप में, यह पार्वती के रूप में जब जन्म प्राप्त करेगी तो उससे मेरा विवाह होगा। जब माता सती दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह 11 वर्ष की अवस्था से महाराज भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लग गई और 12 वर्ष तक तप किया माता ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। पहले तप करते थे लोग, तब उन्हें पति प्राप्त होता था बड़े तप के कारण। परंतु आजकल तो ऐसा है महाराज, घर में अगर पति पत्नी की अगर लड़ाई हो जाए ना, कहां से मिली होंगी मैं तुम्हें, और पति देवता भी कहते हैं मैं भी पता नहीं इतना सुंदर मैं भी कहां से मिला, कहते हैं ना। पहले तो तपस्या से प्राप्त होते थे। माता सती ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, तब भोलेनाथ मिले।
आजकल के समय में तो महाराज घर में जब लड़ाई किसी की होगी तो केला मिल होलू में तुम तब वो कहते हैं पति देवता मैं बड़ी छू तब तो मिल लियो नहीं और जागना गई और ना तो का पसंद है ना तो माता सती ने महाराज 12 वर्ष जब तप किया तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी भोलेनाथ के कैलाश में गए और भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे कि हे भोलेनाथ माता सती का प्रादुर्भाव हो चुका है हे भोलेनाथ आप अब विवाह कीजिए तज्जन्मादि विकारः नो विद्यते केपि दुःखदः हे भोलेनाथ जब तक आप विवाह नहीं करेंगे इस सृष्टि में सुख प्राप्त नहीं होगा। भक्ति से बोले ब्रह्मा जी मुझे कौन पसंद करेगा। तो इसी प्रकार जब ब्रह्मा और विष्णु ने जब स्तुति की कि हे भोलेनाथ आप दया के सागर हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ इति स्तुतिम हरियादि कृताम आकर्ण शंकर बभुवाति प्रसन्नो हि विजहारः सुधिकृतः। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि हे भोलेनाथ आप विवाह के लिए हाँ कीजिए, आप विवाह कीजिए। जब आप विवाह करोगे तब इस संसार में सुख प्राप्त होगा। और विष्णु के सागर हैं तो रुद्र भगवान मान गए, चलो ठीक है विष्णु तुम कहते हो तुम्हारा अनुग्रह है मैं विवाह कर देता हूँ। हे हरे महे तुम ही कथयस्व सुखप्रतः। सृष्टि में जो है सृष्टि चलाने हेतु मैंने विवाह करना ही है ब्रह्मा जी का। और मैंने आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, विवाह करूंगा। विवाह हो गया। तब भोलेनाथ ने उस सती के साथ में कैलाश को प्राप्त कर अपना गृहस्थाश्रम बसा लिया। और सती से इतना प्रेम करते थे भोलेनाथ ना महाराज, और माता सती भी भोलेनाथ ने से अगम्य प्रेम करती थी। तो माता पार्वती के सती कह रही है कि हे भोलेनाथ आपके चरणों में हमेशा मेरा आश्रय हो। इस प्रकार माता भोलेनाथ की स्तुति कर रही है। कह रही है कि हे भोलेनाथ हे प्रभु मैंने 12 वर्ष तक तप किया आपको प्राप्त करने हेतु। आपने 12 वर्ष में मेरे को दर्शन दिए। हे भोलेनाथ मैं अब आपके चरणार बिंद से नहीं छूटना चाहता। और जब तो बड़े प्रसन्न सृष्टि चलाते रहे। तो एक दिन दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ महान यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ का जब आयोजन किया उसमें सबको बुला लिया, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, अग्नि को, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया कि हे देवी देवता
और मेरे यहाँ यज्ञ करो। सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। जब निमंत्रण दिया महाराज, सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र इत्यादि कश्यप इत्यादि सारे जो है राजा दक्ष के यहाँ कनखल में, आपने कनखल नाम सुना होगा ना, हरिद्वार में है कनखल। वहां दक्ष प्रजापति और स्वयं भोलेनाथ विराजमान है। तो वहां राजा दक्ष ने सुंदर यज्ञ का जब आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, परंतु भगवान भोलेनाथ से बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा मेरा जमाई है, नाग की माला पहने रहता है और मृग छाला ओढ़े रहता है, भस्म लगाए रहता है। चलो क्या देना हो रहा है, शिव को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। सबको बुला लिया महाराज। सभी देवी देवता आए। जब महाराज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं किया तो सबसे पहले दधीच ऋषि, जो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे, दधीच ऋषि दक्ष प्रजापति से कह रहे हैं कि हे दक्ष, तूने मेरे को निमंत्रण दिया परंतु तूने भोले शंकर का स्थान नहीं रखा है, तुझे बहुत कठोर दंड प्राप्त होगा। ऐसा कह करके दक्ष को महाराज दधीच ऋषि भी उस यज्ञ से चले गए बाहर। अब ऐसे ही महाराज ब्रह्मलोक से होते हुए विष्णु लोक से होते हुए कई विमान जो है जा रहे थे। कहां से जा रहे थे? कैलाश पर्वत के रास्ते से। तो माता सती भोलेनाथ से कह रही है कि हे भोलेनाथ, हे परम पिता, हे परमेश्वर, आज बड़े बड़े रथ कहां जा रहे होंगे? ये दिव्य रथ। महाराज भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी है, त्रिगुणात्मक हैं। उनको तो सब पता था कि दक्ष को अहंकार हो गया है कि मैं बड़ा प्रजापति हो गया हूं, बहुत बड़ा राजा बन गया हूं। तो पहले तो थोड़ी देर शांत रहे भोलेनाथ। आपने देखा होगा ना, जब पत्नियां कोई ऐसी भी होती होंगी, कैसी? पति देवता से कुछ कह दें, मेरे लिए बाजार जा रहे हो लुघाड़ जनवा, तुम क्रीम ले आया। परंतु पति देवता एक बार के लिए तो अनसुनी कर देते हैं, कि सुनते ही नहीं है। फिर उनकी धर्मपत्नी दोबारा कहती है सुन, फिर बेचारों ने मजबूरी में सुननी पड़ती है। हाँ बताओ कि बटन लगाने के बहाने से वो कुछ नहीं कहते, अनसुना जैसा कर देते हैं ना। पहले उनको ना अरे कूदना कहाँ आ रहे हैं भैंस में जाए। तो फिर दोबारा मैं कहूँ महाराज, पति देवता तो मन में पड़ नती रात चाहले ना मिलो, खाने ना मिलो, लुघाटा रहा कहल तुम घर जनया। तो महाराज आपके घरों में तो लाते हैं ना सब पति देवता जो मंगाते हो? लाते हैं, अब तो ठीक है। अब नहीं लाते हैं तो उपाय बताता हूं मैं आपको, उपाय भी है मेरे पास, पूछ सकते हो मेरे से। ब्याजी चुपचाप से पूछना, नहीं तो सब लोग कहेंगे अरे ये तो वहां। चलो सब तब तो लाते हैं, ठीक, अच्छी बात है। तो महाराज भोलेनाथ ने पहले अनसुनी कर दी। फिर बाद में फिर सती ने फिर पूछा कि हे भोलेनाथ, आज यह विमान किस ओर जा रहे हैं? तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे सती, दक्ष प्रजापति के यहाँ
विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है और ये सारे देवी देवता कनखल जा रहे हैं। कनखल हरिद्वार, वहां दक्ष प्रजापति विशाल यज्ञ कर रहे हैं। अब सती ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पिताजी कर रहे हैं, हमारे लिए भी निमंत्रण आने वाला होगा। अब देखो महाराज, जब कहीं कुछ यज्ञ आयोजन होता है वहां निमंत्रण आता है नहीं, सबके घरों में आता होगा शायद। आजकल तो बड़े बड़े कार्ड आ रहे हैं,